अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज फिर तिलस्मात चैनल की जानिब से एक बहुत पावरफुल नक्श आपके लिए लाया हूँ, बनाकर आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये बहुत पावरफुल नक्श है, इतना कि शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आपने इसको लिखना किस चीज़ से है। मैं फ़िलहाल आपको ब्लैक कलम से लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आ जाए, क्योंकि ये ज़ाफ़रान से लिखा जाएगा, लेकिन ज़ाफ़रान से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा सही तरीके से। मैं आपके सामने बनाऊँगा, फिर आपने इसको ज़ाफ़रान से बनाना है, वो उसका भी तरीका मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये एक शक्ल बनानी है आपने, इंसानी शक्ल, उसके हिसाब से ये नक्श बनेगा और काम करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत आर्टिस्टिक आपने बनानी है, ये एक बस ये पता चले कि इंसानी शक्ल की तरह बनी हुई है और कुछ नहीं। सिर्फ आपने इंसानी शक्ल की तरह की शक्ल बनानी है, उसमें ये कतई ज़रूरी नहीं है कि बहुत खूबसूरत पिक्चर आपने बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश करें कि इस तरीके से आप इसको बना पाएँ। ये एक खालिस तरीन सिफरी नक्श है, खालिस तरीन सिफरी नक्श। इसको आपने इसी तरीके से बनाना है जैसे आपके सामने ये बनाया जा रहा है। ये इस तरीके से आपने इसको बनाना है, देखते रहें, आपको मज़ीद पता चलेगा। ये इस तरीके से ये नक्श आपका बनेगा। ये तो वो ऊपर की शक्ल बन गई, अब नीचे इसके फिर नक्श बनेगा।
ये 6 खाने नीचे बन गए। इस तरीके से आप बनाएंगे जैसे ये आपके सामने बन रहा है। मैं ये वीडियो में दे भी दूंगा, पेश भी कर दूंगा, वीडियो में आपके सामने भी आ जाएगा। इसकी कोई चाल नहीं है, जैसे भी आप इसको बनाना चाहें, जो भी खाना आप पहले फिल करना चाहें, जो बाद में फिल करना चाहें, उसमें कोई ममानियत नहीं है। बस ये नक्श आपने इसी तरीके से बनाना है जैसा कि आपके सामने बनाया जा रहा है। इस तरीके से आपने बनाना है। फिर ये यहाँ ऊपर ये कानों की साइडों में भी आपको कुछ लिखना है, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। जैसे जैसे बनाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको करना है। ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। ये देखिए आपके सामने है, ये मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा ताकि आपके लिए किसी किस्म का कोई परेशानी ना बने, आपको नज़र भी आए और आप इस तरीके से बना भी सकें। अब ये जो नीचे जगह खाली है, इसके नीचे जो जगह खाली है, यहाँ आपने नाम लिखना है और नाम आपने सिर्फ मतलूब का लिखना है, अपना नाम इस पर नहीं लिखना। नाम लिखा जाएगा, मैं यहाँ नाम की जगह बता देता हूँ आपको। नाम, यहाँ मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। मतलूब अगर औरत है उसका नाम लिखने के बाद बिन्त लिखेंगे, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, और अगर मतलूब मर्द है तो उसका नाम लिखने के बाद बिन लिखेंगे, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो गया। ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। इस तरीके से आपने इस नक्श को बनाना है, इस तरीके से लिखना है। मज़ीद ये नक्श मैं वीडियो में भी दे दूँगा। और अगर आप कोशिश करें तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नक्श नहीं है, आसानी से बनने वाला नक्श है। देखिए अभी मैंने आपके सामने इसको बनाया है। आप इससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा भी बना सकते हैं। मैंने तो बस वैसे वही काम किया जैसे किया जाता है आमतौर पे, लेकिन आप इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये नक्श है। अब इसका ये तरीका सुन लें कि आपने इसको लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। आपने ज़ाफ़रान लेना है, चुटकी भर ज़ाफ़रान, जिससे इतना कि जैसे ये लिखा जाए। उसमें आपने कोई अर्क के गुलाब जो कोई पानी नहीं डालना, आपने उसमें अपने पेशाब के चंद कतरे डालने हैं, इतना कि जिससे वो एक स्याही सी बन जाए। तो फिर आपने एक कलम लेनी है, अनार की लकड़ी की ले लें, सबसे बेहतर है, वरना जो सरकंडे की लकड़ी की कलमें बाज़ार में मिलती हैं वो एक नई कलम ले लें। उस कलम से इस तावीज़ को बनाने के बाद आपने उस कलम को ज़ाया कर देना है। ये तावीज़ जब आपका बन जाए, तैयार हो जाए, तो फिर आपने इसको करना क्या है, जहाँ आग जलती हो, आग जलाने की जिस जगह होती है जैसे चूल्हे के नज़दीक, आपने इसको दफन करना है ज़मीन में। दफन ऐसे करना है कि इसको थोड़ी सी आँच उस आग की मिलती रहे। बस आपने एक ही दिन ये अमल करना है, एक ही दिन का अमल है, बार बार नहीं करना।
कोई इसमें पढ़ाई नहीं है, किसी किस्म का कोई भी इसमें आपने पढ़ाई नहीं करनी, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना आपने नहीं करना। सिर्फ आपने ये तावीज़ बना के तो दफन कर देना है। ये मोहब्बत के लिए, मोहब्बत पाने के लिए, महबूब को तड़पाने के लिए इतना बाअसर अमल है कि शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि ये इतना पावरफुल अमल भी कोई हो सकता है। तो ये है वो अमल। लेकिन ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि ये सिफली है, इसमें मुसलमानों के लिए तो इजाज़त नहीं है करने के लिए, क्योंकि इसमें ईमान के जाने का ख़तरा है। सिर्फ हमारे वो जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, जो इंडिया में या दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, जो हमें फरमाइश करते रहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। तो अगर कोई मुसलमान इसको करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसके लिए हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई इजाज़त या ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर करना चाहता है तो अपनी ज़िम्मेदारी पे कर सकता है, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉन मुस्लिम है उनको तो इजाज़त है इसकी, उनको भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अमल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आपकी ये काम भी आएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।